अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGD 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 3 का सोल्यूशन, जिसका है सेट नंबर 2। सेट 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट टुडेज़ क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड shares if a company is paying 12 rupees per share dividend and the share are selling at 95 rupees per share in the market। तो इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और स्टॉक। तो आप 12 को जब 95 पर डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 12.63 और 63 सॉरी इस तरह से आएगा। तो आपने उसको मल्टीप्लाई 100 करना है तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, तो वो होगा 12.63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर यानी आप अपने पैसे खर्च करते हो। जब रिप्लेस में एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट यानी पहले पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस करना है, उसके लिए भी पैसा लगेगा। इन्वेस्टमेंट इन अल्टरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट यानी उसको इन्वेस्ट करना, चेंज करने के लिए, या परचेज ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट, चाहे आप परचेज भी करो देन भी आपका पैसा लगेगा, यानी एक्सपेंस है एक तरह से। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। Next question number 3 is which of the following is true with respect to straight line method of depreciation। Answer is depreciation expense remains constant every year। यानी straight line method में होता है कि depreciation हर साल constant रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट विल बी द YTM। YTM का मतलब है यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ अ 10 years 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड विच इज़ पेइंग अ कूपन ऑफ 100 रुपीज़ एंड बॉन्ड इज़ करंटली सेलिंग एट 950 रुपीज़। यील्ड टू मैच्योरिटी का जो फार्मूला गिवन है मेरे पास, मैंने उस टाइम लिखा था, उसका फार्मूला है C+, ठीक है, और स्पेस देना है FV बाय यानी फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम, देन डिवाइड करोगे FV प्लस PV डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास मेच्योरिटी, यील्ड टू मेच्योरिटी का फॉर्मूला आप लोगों के जो PPT स्लाइड्स हैं उनमें गिवन है, उसको यूज़ करते हुए आप सॉल्व करो तो आंसर विल बी इक्वल टू 10.76% आ जाएगा। अगर पॉइंट में आंसर आता है देन उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। Question number 5 is what will be the weighted average cost of capital if a company has 50 rupees 50% debt with the cost of 15%, 50% equity with the cost of 18%, tax rate given है 35%। ये सेट 1 में भी आया था, रिपीट हो रहा है। यानी बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जो सेट 1 में भी थे और सेट 2 में भी आ रहे हैं। मीन्स जितने लोग करेंगे तो आपके पास ज़्यादा कलेक्शन होती जाएगी। और मैंने आपसे कहा था अगर वेटेड एवरेज की बात करूँ तो वो क्या निकालते हैं, यानी जो वैल्यू होती है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करते जाते। जैसे डेट है, आप 50 मल्टीप्लाई 15 प्लस और इस 50 मल्टीप्लाई 18 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आ रहा था 16 पॉइंट समथिंग, तो मैंने इसलिए नन ऑफ द गिवन ऑप्शन लगाया है। फिर भी आप इसको खुद कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर कोई और फॉर्मूला लगता है तो। Okay, question number 6 is securities issued to offer specified rate of return are classified as debentures, debt instruments, interest bearing instruments। ये भी सेट 1 में आया हुआ था, ठीक है। आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। देखो एक काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक आर यूज इंटरपोलेशन मैथड। आंसर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, internal rate of return। Question number 8 is विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड। आप ज़ीरो कॉपन बॉन्ड भी होता है, कॉपन बॉन्ड भी होता है, बाकी बच गया ये, यानी ये दोनों हैं तो ऑब्वियसली ये भी ऐड हो जाएगा। वैसे वहाँ पर नो मेच्योरिटी बॉन्ड राइट किया हुआ था, लेकिन ये दो टाइप्स तो ज़रूर आती हैं, ज़ीरो कॉपन बॉन्ड और कॉपन बॉन्ड की। तो ऑब्वियसली फिर मुझे दो तो चूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या किया, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो ये हमारे बॉन्ड्स की टाइप्स भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर यूज फॉर एस्टिमेटिंग कैश इनफ्लोज। ये भी आपका रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन सेट 1 में आया हुआ था। इनिशियल कैश आउटफ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो एंड इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज, ये तीनों आती हैं टेक्निक्स। तो आंसर विल बी इक्वल टू ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस।
So question number 10, that is the last question of this quiz. All of the following are depreciation method except units of output method, straight line method, declining balance method. ये तीनों जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो डेप्रिसिएशन की हैं. जो नहीं है वो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. So we have completed our today's quiz of MGT 201. और अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास ज़्यादा क्विज़ेस हैं, आप देखें जो सेट 1 में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, 3 से 4 तो तकरीबन थे जो वहाँ उस सेट से आ रहे थे. आप एक दो और भी देख लो तो काफ़ी सारे आपके रिपीट हो जाएंगे और आपको पता होगा. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.